So hey guys, welcome back to the channel. I am Kanish from DTU and you are watching Improda. So guys, आज की इस वीडियो में हम MSIT यानी कि महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का रिव्यू करेंगे। MSIT IPU के अंडर आता है और ये दिल्ली में सिचुएटेड है। तो इस कॉलेज का रिव्यू हम MSIT के किसी एक स्टूडेंट से करवाएंगे और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे वो सारे आपको टाइम स्टैम्प में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्किप करना चाहो तो आप टाइम स्टैम्प में जाकर उसमें क्लिक कर सकते हो। और अब आगे की वीडियो में विपुल MSIT के एक स्टूडेंट से सारे क्वेश्चंस पूछेगा। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, आई एम विपुल सिंह फ्रॉम फर्स्ट ईयर DTU। तो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का रिव्यू। तो उसी कॉलेज का रिव्यू करने के लिए आज हमारे साथ है आयुष, जो कि फर्स्ट ईयर महाराजा सूरजमल के स्टूडेंट है। तो आयुष, सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो। हे गाइस, मेरा नाम आयुष है एंड मैं MSIT फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, BTech CSC। सो क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो आयुष, तुमने महाराजा सूरजमल कॉलेज ही क्यों चूज़ करा? मैंने ये कॉलेज इसलिए लिया क्योंकि मेरी रैंक थी अराउंड 63,000 एंड मैं दिल्ली में रहना चाहता था। हॉस्टल्स एक्चुअली थोड़ा मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं। 63,000 में आई न्यू कि मुझे DTU या NSUT में कोई अच्छी सीट नहीं मिलने वाली। आई ऑप्टेड फॉर IPU। और IPU में यही कॉलेज इसलिए मैंने एक्चुअली अपने प्रेफरेंस पे भी MSIT की CSC को फर्स्ट पे रखा था। फर्स्ट राउंड में ही मुझे मिल गया था 63,000 पे ही। MSIT इस वजह से क्योंकि MSIT मेरे घर से एटलीस्ट मतलब एट मोस्ट 15 मिनट्स की दूरी पे है। इट्स अराउंड 5 किलोमीटर्स और समथिंग। तो इसलिए मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन था ये। एंड कॉलेज का कैंपस कैसा है? आई मीन कितने एरिया में कॉलेज फैला हुआ है एंड दिखने में कैसा है कॉलेज? कॉलेज कैंपस के मामले में थोड़ा सा इस कॉलेज में थोड़ा ये एक लैकिंग पॉइंट है इसका। कॉलेज कैंपस इज़ रियली स्मॉल। इट्स जस्ट एन द साइज़ ऑफ एन स्कूल एक्चुअली। इसमें ग्राउंड भी बहुत बड़ा नहीं है और कैंटीन भी सिर्फ एक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग जाती है जिस पे दोपहर के टाइम में, लंच के टाइम में, प्रॉब्लम भी होती है। बट कैंपस ठीक है, ब्यूटीफुल है। मतलब ज़्यादा साइज़ में बड़ा नहीं है बट काफ़ी ग्रीनरी है, ठीक ठाक जितनी होनी चाहिए एक छोटे कैंपस में। साफ़ सफाई भी रहती है और बाकी स्पोर्ट्स में आप ज़्यादा कुछ इससे उम्मीद नहीं कर सकते। अगर एनुअल इनटेक की बात करें तो हर साल इस कॉलेज में कितने बच्चे एडमिशन्स लेते हैं? एनुअल इनटेक ऑफ स्टूडेंट्स इज़ अराउंड 780 और समथिंग। 180 सीट्स आर देयर फॉर CSC और बाकी का एक्चुअली मुझे एक्यूरेट नंबर नहीं पता बट 120 के आसपास आई थिंक है। ब्रांचेस हैं CSC, ECE और IT और EEE, 4 ब्रांचेस हैं। ओके आयुष, कॉलेज का मोड ऑफ एडमिशन क्या है एंड प्लस कट ऑफ इसकी इन जनरल कितनी रहती है? मोड ऑफ एडमिशन इज़ ऑनलाइन फॉर सीट बुकिंग एक्चुअली। आपकी कट ऑफ ऑनलाइन निकलेगी और फिर उसके बाद आपको ऑफलाइन जाना पड़ता है कॉलेज में। वहाँ पे फ़ी पेमेंट होती है। वो शायद DD करवाना पड़ता है आपको। ये एक बैंक अकाउंट देते हैं, उसके लिए आपको DD प्रिपेयर करना पड़ेगा। और अगर आपने ड्रॉप लिया है तो आपको एक वो बनाना पड़ेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी, क्योंकि आपके स्कूल का एक्सपायर हो चुका होगा। उसका ध्यान रखना गाइस, अगर जो भी ड्रॉप लेके जा रहे हैं, वैसे तो बहुत कम लोग होंगे। हाँ, और काफ़ी सारे एफिडेविट होते हैं जो कि ये मांगते हैं एडमिशन, उसके अटेंडेंस के लिए मांगते हैं और काफ़ी सारी चीज़ों के लिए मांगते हैं। उसका भी ध्यान रखना। एक एक्चुअली एक पूरी शीट देते हैं जिसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होती है, वो आपको प्रिपेयर करके जानी होगी। 3 दिन का प्रोसेस होता है। कट ऑफ वगैरह मेरे हिसाब से 35,000 से स्टार्ट हुई थी और 73,000 लास्ट थी आई थिंक। कॉलेज की ओवरऑल फीस कितनी है? आई मीन हॉस्टल की फ़ीस को इंक्लूड करके। फ़ी एक्चुअली मेरी फर्स्ट ईयर की फ़ी थी 1,35,000 रुपीज़ पूरी थी। वो यूनिवर्सिटी की भी एक फ़ी होती है, रजिस्ट्रेशन फ़ी, उसमें समथिंग अबाउट 35,000 या ऐसे कुछ। और पर ईयर की अराउंड 1 लाख के आसपास है, ज़्यादा नहीं है इस कॉलेज की फ़ी। अगर आपको उस मैनेजमेंट कोटा से लेना है एडमिशन,
उसका मैं एक्यूरेट रेट नहीं बता सकता कि उसमें कितना है, वो आपके कॉन्टैक्ट्स पे डिपेंड करता है। थोड़े कॉन्टैक्ट्स भी चलते हैं इस कॉलेज में। ओके, तो अब कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर पे आते हैं। तो आयुष, MSIT की लैब्स हो गई, आपकी लाइब्रेरी हो गई, क्लासरूम्स हो गई, इन सब की कंडीशंस कैसी है? आई मीन वेल मेंटेन्ड हैं कि नहीं? क्लासेस बहुत बड़ी नहीं बोल सकता, बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन नहीं बोल सकता, लगभग स्कूल जैसा ही होता है। सस्ते वाले स्कूल, ज़्यादा बड़े वाले नहीं, GD गोयनका की बात नहीं कर रहा मैं। और लैब्स में लगभग जितने इक्विपमेंट्स आपको चाहिए उतने मिल जाते हैं, ठीक ठाक साइज़ होता है लैब्स का, ऐसा कुछ एडजस्ट नहीं करना पड़ता है। जितने प्रैक्टिकल्स है सब अच्छे से कराए जाते हैं, प्रैक्टिकल्स में कोई दिक्कत नहीं होती है। और लाइब्रेरी भी है, लाइब्रेरी AC है, लाइब्रेरी में वाईफाई अवेलेबल है, बुक्स काफ़ी सारी हैं, हर सब्जेक्ट पे रिक्वायर्ड बुक्स हैं, बुक्स बहुत सारी है। और लाइब्रेरी में ऐसा कुछ नहीं, टाइमिंग वगैरह का आप पूरा दिन स्पेंड कर सकते हो वहाँ पे। तो अगर मैं टीचर और प्रोफेसर्स की बात करूँ तो वो कैसा पढ़ाते हैं, एंड प्लस तुम्हारे ऊपर वर्कलोड कितना रहता है? फैकल्टीज़ एंड प्रोफेसर्स आर ऑल आई थिंक सारे PhD स्टूडेंट्स या फिर PhD क्वालिफाइड हैं ज़्यादातर। और प्रोफेसर्स जो हैं और काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, अप्रोचेबल होते हैं ज़्यादातर, सारे नहीं बट कुछ कुछ है जो थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं, बट वो तो हर कॉलेज में होते हैं। और वर्कलोड डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। कुछ टीचर्स बहुत ज़्यादा देते हैं असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए, कुछ टीचर्स का नॉर्मल वर्कलोड होता है। इट डिपेंड्स ऑन द टीचर। तो अब अटेंडेंस पॉलिसी की बात कर लेते हैं। तो आयुष, कितनी % अटेंडेंस चाहिए होती है हमें अगर हमें एग्ज़ाम में अपीयर होना है? तो अटेंडेंस पॉलिसी इज़ 75% मैंडेटरी अकॉर्डिंग टू द कॉलेज गाइडलाइंस, बट कोई फॉलो नहीं करता। अगर आप 30 या 40% से ऊपर रखते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एग्ज़ाम्स में। और क्लास टीचर से भी अच्छी बात बना के रखो, कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती है। फर्स्ट ईयर वालों को तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो अब हॉस्टल की बात करते हैं। तो वहाँ की हॉस्टल फैसिलिटीज़ कैसी है, वहाँ की हॉस्टल लाइफ कैसी है, एंड वहाँ का मेस फूड कैसा है? हॉस्टल ना, हॉस्टल नहीं, हॉस्टल तो लेना मत। वैसे भी दिल्ली के बाहर से आई थिंक बहुत कम ही लोग आते हैं और दिल्ली वालों को मिलता भी नहीं है। दिल्ली से बाहर वालों के लिए। और हॉस्टल एक्चुअली बहुत बर्बाद है यहाँ का। एक छोटी सी बिल्डिंग है, उसके बहुत घटिया से रूम है। खाना अच्छा है, मेस फूड बहुत बहुत अच्छा है, यहाँ का मेस फूड बहुत ज़्यादा अच्छा है। हॉस्टल टाइमिंग्स थोड़े स्ट्रिक्ट हैं गर्ल्स वगैरह के लिए, और यहाँ का स्टाफ भी कभी कभी थोड़ी बदतमीज़ी कर देता है। मैंने ऐसा सुना था अपने कुछ फ्रेंड से। मेरी कुछ फ्रेंड्स, एक फ्रेंड थी। सो आयुष, अब तक सीनियर्स के साथ कैसा इंटरेक्शन रहा, एंड प्लस क्या कॉलेज में रैगिंग होती है? सीनियर्स यहाँ रैगिंग बिल्कुल भी नहीं है, रैगिंग है ही नहीं, कुछ नहीं होता। सीनियर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। उन्होंने ग्रुप्स भी बनाए थे, उसके लिए ED के जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे उन्होंने पास ऑन कर दिए थे, मुझे तो फ्री में मिल गया था। और काफ़ी सारे सीनियर्स हैं जो काफ़ी हेल्पफुल हैं, बातचीत करने में भी अच्छे हैं। सोसाइटीज़ के लिए आते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे, एडमिशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत अच्छा माहौल है सीनियर्स के लिए। तो अब आते हैं आप में से ज़्यादातर लोगों के फेवरेट क्वेश्चन पे, कॉलेज का गर्ल्स टू बॉयज़ रेशियो क्या है? गर्ल्स टू बॉयज़ रेशियो बहुत हल्का बोलूँगा मैं, लगभग सेम ही हाल है हर कॉलेज में। 60 में 6 है मेरी क्लास में, 60 स्टूडेंट्स में से 6 गर्ल्स हैं बस। तो अब प्लेसमेंट के ऊपर आते हैं। तो आयुष, कॉलेज की प्लेसमेंट कैसी है, एंड वहाँ की इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ कैसी है, एंड अगर इन जनरल बात करें तो एवरेज पैकेज और हाईएस्ट पैकेज कितना रहता है कॉलेज का, एंड प्लस वहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज आती हैं? प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के मामले में कॉलेज अच्छा है। आपको काफ़ी सारे मौके मिलेंगे इंटर्नशिप के लिए भी, काफ़ी सारे इंटर्नशिप ड्राइव्स करवाते हैं ये। और प्लेसमेंट के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियाँ आती हैं। लास्ट ईयर गूगल भी आई थी, माइक्रोसॉफ्ट भी आती है, और अमेज़ॉन आती है, और छोटी कंपनियाँ इन्फोसिस ये टाइप की तो आती ही हैं। और भी एडोब भी आई थी, बट उसको कोई एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिला, सो वो चली गई। एवरेज पैकेज बता ही दिया था मैंने, अराउंड 7.8 या 7 समथिंग है। हाईएस्ट पैकेज अब तक का 18 लाख या 20 लाख गया था। 21 लाख एक्चुअली। 90% स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट हो जाती है। सो अगर सबकी हो रही है तो कंपटीशन तो ऑब्वियसली होगा ही। और कोडिंग वगैरह का भी काफ़ी माहौल है यहाँ पे। कॉलेज में कौन कौन से फेस्ट होते हैं, एंड उन फेस्ट का नाम क्या है? कॉलेज फेस्ट नहीं, कॉलेज फेस्ट के नाम पे यहाँ पे बेसिकली लंगर लगा देते हैं। कॉलेज फेस्ट आपको यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। सो बेसिकली यहाँ से मिस ही करना पड़ेगा, दूसरे जगह पे जाना पड़ेगा। मेन कैंपस का अच्छा होता है, IPU का सेक्टर 16 द्वारका में
वहाँ का कॉलेज फेस्ट काफ़ी अच्छा होता है, वहाँ पे आते भी हैं। इस बार बेनी दयाल आया था शायद, आई थिंक, हाँ ऐसा कुछ था। तो यार अब ये तो हो गई पढ़ाई लिखाई की बातें, अब आते हैं थोड़ा स्पोर्ट्स पे। तो आयुष, कॉलेज की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ कैसी है एंड कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स हैं अवेलेबल कॉलेज में? स्पोर्ट्स करवाते हैं, ये वॉलीबॉल है और क्रिकेट की भी टीम है, फुटबॉल की टीम है, काफ़ी अच्छी है, बैडमिंटन की शायद है, आई डोंट नो। तो कॉलेज में कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ एंड क्लब्स प्रेजेंट हैं? काफ़ी सारे क्लब्स भी हैं, ड्रामा क्लब काफ़ी अच्छा है, म्यूज़िक सोसाइटी भी है, ऑक्टेव, इनके कई सारे यूनिवर्सिटी में ही होते हैं कंपटीशन और बाहर भी जाते हैं। सेलिब्रेट क्लब है, डिबेट क्लब है वो, जिनकी इंग्लिश अच्छी है और कॉन्वर्सेशन स्किल्स अच्छी हैं थोड़ी, वो जा सकते हैं। और प्रकृति है, प्रकृति बहुत अच्छा क्लब है। IEEE MSIT है, IEEE MSIT काफ़ी अच्छा है। अगर आपको स्टार्टअप्स का, आपके पास स्टार्टअप का कोई आइडिया है या फिर कोई इनोवेटिव आइडियाज़ आपके दिमाग में रहते हैं तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी सपोर्टिव ग्रुप है, एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट करते हैं वो, और कई बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में भी जाते हैं वो। कॉलेज की एलुमनाई कौन कौन सी है एंड अगर मैं उनसे टच में रहना है, बातचीत करनी है कुछ, तो क्या वो पॉसिबल हो पाता है? एलुमनाई नेटवर्क अच्छा है, कई सारे 2 स्टूडेंट्स जो मैं जानता हूँ स्टैनफोर्ड में हैं, वो आए भी थे लेक्चर्स के लिए, ऑनलाइन सेमिनार हुआ था और AI पे बातचीत की थी। एक शायद MIT में है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। एलुमनाई नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ का और वो सपोर्ट भी करते हैं, आते रहते हैं, पेप टॉक्स देते हैं और काफ़ी बातचीत करते हैं, स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं। सो बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आयुष, कोई मैसेज जो तुम देना चाहो स्टूडेंट्स को जो अभी JEE की तैयारी कर रहे हैं? JEE एग्ज़ाम के लिए, JEE एग्ज़ाम के जो स्टूडेंट्स हैं वो सबको ही पता है ये किसी का मेन टारगेट नहीं है, रखना भी नहीं चाहिए। आपको ये एज अ बैकअप प्लान रखना चाहिए अगर आपको लगता है कि रैंक अच्छी नहीं जाने वाली है। मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर रैंक अच्छी आई तो फिर तो बहुत अच्छा है, नहीं आई तो ये कॉलेज है और ये कॉलेज में भी अपॉर्चुनिटीज़ कम नहीं मिलेंगी, बस ग्रैब करने की बात है। और भी कॉलेजेस हैं, महाराजा अग्रसेन हैं, ये सब भी सेम लेवल के कॉलेजेस हैं। मेन कैंपस को छोड़ के ये सारे कॉलेजेस सेम हैं। सो अगर मेन कैंपस में नहीं होता है तो कौन सा आपके घर के पास है, जैसे कि भारतीय विद्यापीठ है, महाराजा अग्रसेन है, महाराजा सूरजमल है, ये कौन सा आपके घर के पास है, उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि किसी भी कॉलेज, इन सारे कॉलेजेस में से 1.5 घंटे का या 2 घंटे का ट्रैवल करके स्पेसिफिकली आप एक कॉलेज के लिए आ रहे हो तो वो बेवकूफ़ी होगी। जैसा मैंने बोला, ये बैकअप प्लान के लिए रखना चाहिए। सो पीस आउट। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। हम अभी 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत क्लोज हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस वीडियो के बाद हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो जाएंगे। तो गाइज, अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे एकदम इन्फॉर्मेटिव और ऑनेस्ट कंटेंट तुम्हें मिलेगा। और इस वीडियो में MSIT के स्टूडेंट आयुष सिंह, जिन्होंने MSIT का रिव्यू दिया है, उनका भी एक चैनल है प्रोग्रामर व्लॉग्स के नाम पर, जिसमें वो अपने व्लॉग्स प्रोग्रामिंग के डालते हैं। तो अगर आप उनका चैनल चेकआउट करना चाहते हो तो उनका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर उनका चैनल चेकआउट कर सकते हो। तो चलो गाइस, फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गाइस, सी या एंड हैव अ गुड डे।